प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस पुनरुत्थान के पवित्र दिन के सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। ऑनलाइन में आए हुए आप सबों को और इस सेवकाई के सारे दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में वंदना देता हूँ। और विशेष रीति से पास्टर सैम जिन्होंने वचन की सेवकाई के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, सेवकाइयों को बहुतायत से आशीष दे। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय का 3 से 5 वचनों को पढ़ते हुए आज हम शुरुआत करेंगे। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 8 एंड वर्सेस 3 to 5। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय का 3 से 5 वचनों को मैं यहाँ पर हिंदी में पढ़ूंगा। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। इस अनोखे वचन के भाग में पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना के प्रभाव और प्रार्थना के परिणाम के विषय में कुछ आत्मिक सच्चाइयों को उजागर करके देता है। हम जब भी किसी दुकान में, मार्केट में या इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने के लिए, तब हम जिस वस्तु की खरीदारी करते हैं उससे पहले उसका जो खूबियां है, उसकी विशेषता है, उसका संचालन है, उसका क्वालिटी, एफिशिएंसी को जांचते हैं, परखते हैं। उसके बाद ही हम दाम चुकाकर उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को खरीद कर घर पर ले आते हैं। उसी प्रकार से नया जन्म पाया हुआ विश्वासी, उद्धार के अनुभव में आया हुआ विश्वासी प्रार्थना के प्रभाव को, प्रार्थना के इफेक्ट को और प्रार्थना के परिणाम को जानना बहुत अनिवार्य है। हमारे जीवन में प्रार्थना का जो महत्व है उसको अगर हमने भलीभांति जान लिया तो हमारे आत्मिक जीवन में एक जागृति, चेतना और रिवाइवल का अनुभव हम कर सकते हैं। तो इस वचन के भाग में प्रार्थना का इंपॉर्टेंस और प्रार्थना का इफेक्ट, प्रार्थना का महत्व और प्रार्थना के प्रभाव के विषय में हम कुछ आत्मिक सच्चाइयों को देख सकते हैं। पहला पत्रस 4 अध्याय का 7 वचन जब हम पढ़ते हैं, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 7, प्रेरित पत्रस कहता है, सब बातों का अंत निकट है, इसलिए तुम प्रार्थना में सचेत होकर जागरूक रहो। वहां पर प्रेरित पत्रस प्रार्थना करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि वह विश्वासियों को लिखता है और उसको मालूम है उद्धार पाया हुआ, नया जन्म पाया हुआ विश्वासी अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, संगति में, कलीसिया में निश्चय प्रार्थना करता है। लेकिन पत्रस कहता है दुनिया में जो भी बातें हमें दिखाई देती है उन सब का अंत निकट है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन निकट है, इसलिए हमें सचेत होकर, संयमी होकर प्रार्थना में जागरूक होना है। यानी हमारे प्रार्थना जीवन में एक परिवर्तन आना अनिवार्य है। हमारे प्रेयर लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन परमेश्वर इच्छा रखता है। जागृति, चेतना के साथ हमें आत्मिक जीवन में प्रार्थना के अनुभव में आगे बढ़ना है। यहां पर हम देखते हैं स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करते हैं, पुराना नियम हो या नया नियम हो, वहां पर जो धूप या इंसेंस है वो पवित्र जनों की प्रार्थनाओं को दर्शाता है, भक्त जनों की प्रार्थनाओं को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 8 वचन कहता है धूप पवित्र जनों की प्रार्थना है। उसी प्रकार से निर्गमन 30 अध्याय का 1 से 8 वचनों में भी जो इंसेंस या धूप है भक्त जनों की प्रार्थनाओं को दर्शाता है। उसी के साथ एक और अर्थ हम जान सकते हैं, श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय का 3 वचन जब हम पढ़ते हैं, सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 1 एंड वर्स 3, वहां पर यीशु मसीह का नाम इत्र के समान है, एक सुगंधित धूप के समान है। उस आत्मिक अर्थ के अनुसार अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे तो यहां पर कहता है पवित्र जनों की प्रार्थनाओं में जब धूप जोड़ा गया, यानी जब प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम करते हैं तो वहां पर प्रार्थनाओं का प्रभाव हमें दिखाई देता है। वहां पर कहता है वेदी के निकट वो स्वर्गदूत खड़ा हुआ, उसको जब बहुत धूप दिया गया, उसने सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है उसने
चढ़ावा किया। यानी हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, संगति कलीसिया में जब प्रार्थना करते हैं, वचन कहता है यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं, वहां पर प्रार्थनाओं का उत्तर हमें दिखाई पड़ता है। हम एक अनोखा गीत भी गाते हैं, प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। सारी प्रार्थनाएं, सारी विनती, सारे निवेदन का उत्तर नहीं मिलता। जो प्रार्थना, जो विनती, जो निवेदन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थशाली नाम से हम करते हैं, उसका निश्चय स्वर्ग का परमेश्वर हमें उत्तर देकर आशीष करता है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12 वचन में कहता है, आसमां के नीचे, इस धरती के ऊपर, मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई नाम नहीं है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाया है, उनके जीवन में प्रार्थना भी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थशाली नाम से होना चाहिए। और जब हम यीशु मसीह के सामर्थशाली नाम से हमारी प्रार्थनाओं को करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है? प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय का 4 वचन कहता है, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। जब प्रभु यीशु मसीह के सामर्थशाली नाम से हम प्रार्थना करते हैं, तो यह वचन कहता है स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के पास, परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच गया। हम जानते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर तीसरे स्वर्ग में निवास करता है। पवित्र शास्त्र बाइबल 3 स्वर्गों के विषय में बताता है। पौलुस भी अपनी गवाही में बताता है, 2 कुरिन्थी 12 अध्याय का 2 से 4 वचन में, वो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। इसका मतलब पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग और तीसरा स्वर्ग, ये पवित्र शास्त्र बाइबल बताने वाली एक सच्चाई है। रात के समय हम जब बाहर निकल के आसमान में तारों को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, वो पहले स्वर्ग का एक आउटर शेल हमें दिखाई देता है। और दूसरा स्वर्ग, वचन के अनुसार हम देखते हैं, शत्रु, शैतान और उसकी सेना का वास है। जब तीसरे स्वर्ग से उन्हें निकाला गया, उन्हें गिराया गया, जो शत्रु, शैतान और उसकी सेना का जो हेडक्वार्टर माना जाता है, वो दूसरा स्वर्ग है। और तीसरा स्वर्ग जहां पर परमेश्वर का उपस्थिति है, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो एक व्यक्ति, एक विश्वासी जब धरती पर प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना पहले स्वर्ग से, दूसरे स्वर्ग से, तीसरे स्वर्ग तक पहुंचना अनिवार्य है। हम जब प्रार्थनाएं करते हैं, जरूर उसमें कठिनाई होता है, उसमें एक बड़ा स्ट्रगल होता है। जैसे कोलोसी 4 का 12 कहता है, कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 12, एपफ्रास इज स्ट्रगलिंग फॉर यू इन प्रेयर। वहां पे एक प्रार्थना एक मल्ल युद्ध के समान दर्शाया है। जब हम प्रार्थना करने जाते हैं, हमें शैतान उसमें से भटकाने की कोशिश करता है, हमारी एकाग्रता और कंसंट्रेशन को भंग करने का कोशिश करता है, क्योंकि शैतान को मालूम है एक विश्वासी, एक भक्तजन जब घुटने टेक कर प्रार्थना करता है, उसके जीवन में एक बड़ा सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। Those who tarry in God's presence carry his power। लेकिन जब वो प्रार्थनाएं, विनती और निवेदन हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, वो प्रार्थनाएं धरती से उठते हुए पहला स्वर्ग और दूसरे स्वर्ग, जहां पर शैतान और सेना उसको रुकावट बनने का कोशिश करते हैं, उसको चीरते हुए तीसरे स्वर्ग में जाता है और उसको उत्तर लेकर आशीष देता है। तो हमारा जीवन परख कर देखना, हमारे जीवन में भी प्रार्थना में कठिनाई होगा, एकाग्रता के साथ प्रार्थना करने में हमें कठिनाई होगा, लेकिन हम अगर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, उस सामर्थशाली नाम से जो प्रार्थना करते हैं, वो हर एक बातों को, कठिनाई और आपदाओं को चीरते हुए परमेश्वर के उपस्थिति तक हमारी प्रार्थनाओं को लेकर जाता है और परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, अपने समय के अनुसार उत्तर देकर हमें निश्चय आशीष भी करता है। तो इत्र के समान, सुगंधित धूप के समान जो नाम है, उस नाम से, यीशु मसीह के नाम से हमें गहराई के प्रार्थना जीवन में जाना है। परमेश्वर हमसे ये इच्छा रखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 13 वचन जब हम पढ़ते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 13, वहां पर यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो वो तुम्हें निश्चय दिया जाएगा और परमेश्वर पिता के नाम की महिमा होगा। यीशु मसीह के सामर्थशाली नाम से हम जो भी निवेदन और प्रार्थना करते हैं, उसका उत्तर हमें निश्चय मिलेगा। यह हमें परमेश्वर ने दिया हुआ एक हियाव है। तो जब यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना का इफेक्ट, उस प्रार्थना का प्रभाव और उस प्रार्थना का परिणाम प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय के 5 वचन में हम देख सकते हैं। रेवलेशन चैप्टर 8 वर्स 5, तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी,
और उसका परिणाम क्या होता है? शब्द, गर्जन, बिजलियां और भूकंप वहां पर दिखाई देता है। वहां पर वर्ड्स, लाइटनिंग, थंडर और अर्थक्वेक, 4 पदों का प्रयोग किया गया है। हमें उसका आत्मिक अर्थ जानना बहुत जरूरी है। विश्वासियों की प्रार्थना जो धूप के समान है, या यीशु मसीह का नाम जो इत्र के समान, सुगंधित धूप के समान है, उस सामर्थशाली नाम से जब एक भक्तजन प्रार्थना करता है और वो स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी प्रार्थना पहुंचती है, तो उस प्रार्थनाओं का प्रभाव पृथ्वी पर कैसे दिखाई देता है? शब्द सुनाई देता है, गर्जन सुनाई देता है, बिजलियां दिखाई देती है और भूकंप का अनुभव भी होता है। उसका आत्मिक अर्थ क्या है? सबसे पहला बिंदु बोलता है कि प्रार्थना का उत्तर, प्रार्थना का प्रभाव या प्रार्थना का परिणाम एक शब्द या वर्ड सुनाई देता है। उसका आत्मिक अर्थ है, जो व्यक्ति घुटने टेकते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है, उसे परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वाणी सुनाई देता है। हेवनली मैसेज, आत्मिक संदेशों की प्राप्ति होती है। यहूदा पहले अध्याय का 20 वचन जब हम पढ़ते हैं, जूड चैप्टर 1 वर्स 20, वहां पर पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, प्रे इन द होली स्पिरिट, आत्मा में हमें प्रार्थना करना है। और उसी प्रकार से इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 18 वचन में भी, इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 18, पौलुस कहता है सब प्रकार की प्रार्थनाएं हमें आत्मा में करनी है। पवित्र आत्मा में प्रार्थना का क्या अर्थ है? वो बहुत गहराई का विषय है। संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूं, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा या पवित्र आत्मा के अभिषेक के सामर्थ को प्राप्त करते हैं, और पवित्र आत्मा जैसे हमें अगुवाई करता है पवित्र आत्मा के द्वारा रचा हुआ वचन के आधार पर, तब वो आत्मा में प्रार्थना कहलाता है। यहूदा पहले अध्याय का 20 और इफिसियों की पत्री 6 का 18 में कहता है, हमारी सारी प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आत्मा में अगुवाई पाकर हमें होना चाहिए। तब हम स्वर्गीय संदेशों की प्राप्ति कर सकते हैं, हेवनली मैसेजेस की प्राप्ति कर सकते हैं। उसका बहुत अच्छा उदाहरण हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय का 10 वचन, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 10। वहां पर प्रेरित यूहन्ना कहता है, प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया, और उसका परिणाम क्या होता है? पीछे से मैंने तुरही जैसा एक शब्द सुना। इन द लॉर्ड्स डे आई वॉज इन द स्पिरिट एंड आई हर्ड द वर्ड ऑफ गॉड लाइक द ट्रम्पेट। आज काफी लोग बोलते हैं हमें परमेश्वर की वाणी सुनाई नहीं देती, हमें परमेश्वर का अगुवाई प्राप्त नहीं होता। वहां पर एक सीक्रेट, एक रहस्य बोलता है, अगर हम यूहन्ना के समान पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, आत्मा की अगुवाई में बढ़ेंगे, तो हमें भी वो तुरही के समान, ट्रम्पेट के समान परमेश्वर की वाणी सुनाई देगी। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना मसीह जीवन का एक रहस्यमय बात है। परमेश्वर की वाणी प्राप्त करते हुए, परमेश्वर का संदेश और हेवनली मैसेज प्राप्त करते हुए एक विजय मसीह जीवन में अग्रसर होना परमेश्वर हमसे चाहता है। हो सकता है आज हम समस्या और आपदा से होकर गुजर रहे होंगे, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सेवकाई में हम कठिनाई का सामना कर रहे होंगे, विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहे रहेंगे, और उस परिस्थिति के बीच में परमेश्वर ने जो वाणी हमें दिया है, परमेश्वर की जो अगुवाई परमेश्वर देना चाहता है, उसको पाने के लिए हमारी प्रार्थनाएं यीशु मसीह के नाम से और आत्मा से भरकर होगा, तो हमें शब्द या स्वर्गीय संदेशों से परमेश्वर अगुवाई करेगा। और ये सिर्फ संदेश हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे संपर्क में आने वाले हर एक लोगों को आशीष करने के लिए परमेश्वर हमें संदेश देता है। उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय का 1 से 3 वचन जब हम पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 3, वहां पर अब्राहम को परमेश्वर ने जो आशीष दिया, ब्लेसिंग ऑफ अब्राहम के विषय में उल्लेख किया गया है। संक्षिप्त में हम जान सकते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने क्या आशीष दिया। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीष करूंगा और तेरा जीवन अनेक लोगों के लिए, अनेक परिवारों के लिए आशीष का कारण या पात्र बनाऊंगा। आई विल ब्लेस यू एंड आई विल मेक योर लाइफ ब्लेसिंग टू मेनी पीपल। और जब नए नियम में हम आते हैं, पौलुस कहता है गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 14 वचन में, गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 14, जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, अब्राहम का वही आशीष, ब्लेसिंग ऑफ अब्राहम मेंशन्ड इन जेनेसिस चैप्टर 12 विल कम अपॉन अस जेंटाइल्स, जो जाति के लोग हैं हम पर आएगा जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे।
यानी परमेश्वर अब्राहम का वही आशीष हमें भी आज नए नियम के विश्वासियों को देना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष भेजना चाहता है और परमेश्वर चाहता है हमारा जीवन औरों के लिए एक आशीष का कारण बने। आई विल ब्लेस यू एंड आई विल मेक योर लाइफ ब्लेसिंग टू मेनी पीपल। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यीशु मसीह के नाम से हम गहराई का प्रार्थना जीवन में प्रवेश करेंगे तो परमेश्वर स्वर्गीय संदेशों को भेजकर हमें भी आशीष और तृप्त करेगा। और उतना ही नहीं, उन संदेशों के द्वारा परमेश्वर औरों को भी आशीष करने का एक मार्ग और एक अवसर बनाकर देगा। एक अनोखा वचन हम देखते हैं पहला राजा 8 अध्याय का 54 और 55 वचन। 1 किंग्स चैप्टर 8 वर्सेस 54 एंड 55। पहला राजा 8 अध्याय का 54 और 55 वचन में सुलेमान का आशीर्वाद के विषय में हम पढ़ते हैं। वहां पर कहता है वचन, जब सुलेमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, यहोवा की वेदी के सामने से उठा और खड़ा हो समस्त इस्राएली सभा को ऊंचे स्वर से यह कहकर आशीर्वाद दिया। इस वचन से परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी व्यक्तिगत रीति से अगुवाई किया है। जब भी मैं वचन की सेवकाई के लिए जाता हूं, विभिन्न कलीसियाओं में जब न्योता मिलता है, विभिन्न ग्रुप्स में वचन की सेवकाई करता हूं, यह वचन मुझे बहुत इंस्पायर करता है। सेवक के नाते, प्रभु के वचन की सेवकाई करने वाले प्रभु के दास के नाते, अगर हमें अपना जीवन और हमारा संदेश दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है तो यहां पर एक रहस्यमय बात बोलता है, हमें घुटने टेक कर प्रार्थना करना अनिवार्य है। सुलेमान के समान, सोलोमन राजा के समान जो परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेक कर प्रार्थना करता है, वही सही मायने में मंडली को, कलीसियाओं को, विश्वासियों को आशीर्वाद के वचन सुना सकता है। अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के हाथ में एक उपयोगी पात्र बनो, आप जो वचन सुनाते हो वो विश्वासियों को, कलीसियाओं को आशीष का कारण बने, छुटकारा और चंगाई का कारण बने, तो सुलेमान के समान आपको परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेक कर प्रार्थना करना अनिवार्य है। जब घुटने टेक कर प्रार्थना करके वो उठा तो वहां पर कहता है उसने समस्त मंडली को आशीष का या आशीर्वाद का वचन सुनाया। हम भी जब यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, आत्मा में परिपूर्ण होकर घुटने टेक कर परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें स्वर्गीय शब्द, स्वर्गीय वाणी, स्वर्गीय संदेशों से तृप्त करता है। और जब हम दूसरों को यह वचन सुनाएंगे, उनके जीवन में आशीष, शांति और छुटकारा का कारण वो बन जाएगा। तो प्रार्थना का सबसे पहला प्रभाव और परिणाम हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर हमें स्वर्गीय संदेशों से, हेवनली मैसेजेस से, अपने वचन की अगुवाई देकर हमें आशीष करता है। दूसरा परिणाम हम क्या देखते हैं? प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय का 5 वचन में कहता है, वहां पर गर्जन सुनाई दिया, थंडर। उसका आत्मिक अर्थ क्या है? पहला शमूएल 7 अध्याय का 10 वचन जब हम पढ़ते हैं, 1 सैमुएल चैप्टर 7 एंड वर्स 10, वहां पर कहता है, जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए। यहां पर जो शमूएल भविष्यवक्ता है, याजक है, वो इस्राएल जनता के साथ यहां पर बलिदान चढ़ाता है। उसका आत्मिक अर्थ है, जब विश्वासी लोग, नए नियम के विश्वासी लोग जब बलिदान चढ़ाते हैं, आराधना, स्तुति, धन्यवाद चढ़ाते हैं, परमेश्वर की नाम की महिमा करते हैं, तब शैतान उससे प्रसन्न नहीं होता। जैसे पलिश्ती लोग इस्राएलियों के विरुद्ध युद्ध के लिए आए, विश्वासियों के विरोध में भी शैतान और उसकी सेना आती है। जब शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, पलिश्ती लोग युद्ध के लिए आए, वैसे ही शैतान भी हमारे साथ युद्ध के लिए आता है। हम आत्मिक युद्ध के मैदान में हैं, लेकिन यहां पर परमेश्वर का एक डिवाइन इंटरवेंशन हम देखते हैं। परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए क्या किया? जब इस्राएलियों के विरुद्ध पलिश्ती लोग युद्ध करने के लिए आए, उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वहां पर इस्राएलियों की जीत हुई, पलिश्तियों की
हार हुई। वहां पर हम विश्वासियों का विजय देखते हैं। यानी प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय का 3 के 5 के हिसाब से जो यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता है, आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करता है, उसके जीवन में एक विक्ट्री, एक ट्रायम्फ का अनुभव वो कर सकता है। वो आपका व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, आपका व्यापार व्यवसाय काम का क्षेत्र हो, कलीसिया हो, सेवकाई हो, हर जगह परमेश्वर आपको विजयशाली रीति से अगुवाई करना चाहता है। शत्रु निश्चय आपके विरोध में उठेंगे, आपको परास्त करने के लिए उठेंगे, वो अस्त्र शस्त्र के द्वारा आपको गिराने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनका कोई भी यत्न, प्रयत्न, परिश्रम सफल नहीं होगा। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, आंखों की पुतली जैसे वो हमें संभालता है, और यहां पर फलिश्तियों के ऊपर बादल को कड़क के साथ गरजाकर उनको घबरा देता है। हमारे विरोध में आने वाले लोगों के विरोध में हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने शत्रुओं से प्रेम रखना है। When people instigated by Satan come against us, शत्रु शैतान के द्वारा प्रेरित लोग हमारे विरोध में आते हैं, तब हमें उनके विरोध में बातें नहीं करना है, उनके विरोध में काम नहीं करना है, बल्कि हमें घुटने टेक कर प्रार्थना करना है। जब घुटने टेक कर हम प्रार्थना करेंगे, तब वो थंडर या बड़े गर्जन का जो प्रार्थना का परिणाम है, हमारे जीवन में भी हम अनुभव कर सकते हैं। शत्रु शैतान को और उसकी सेना को काल्वरी क्रूस पर परमेश्वर ने पराजित किया है। We have to register that victory of the cross wherever God leads us. परमेश्वर हमें जहां कहीं पे भी अगुवाई करता है, काल्वरी क्रूस का उस विजय को हमें अपनाना है, विश्वास के साथ उसको हमारे आत्मिक जीवन में हमको रजिस्टर करना है। परमेश्वर हमसे ये चाहता है। तो प्रार्थना का दूसरा परिणाम यहां पर बोलता है गर्जन, जो विश्वासियों की जीत को दर्शाता है। अगला परिणाम हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय के 5 वचन में, बिजलियां या एक लाइटनिंग का अनुभव होता है। उसका आत्मिक अर्थ क्या है? लूका 10 अध्याय का 18 वचन, लूक चैप्टर 10 वर्स 18, वहां पर यीशु मसीह स्वयं कहता है, मैंने शत्रु शैतान को, लूसीफर को स्वर्ग से बिजली के समान गिरते हुए देखा है। आई हैव सीन द डेविल फॉलिंग फ्रॉम हेवन लाइक लाइटनिंग। बिजली की जैसे चमक रहती है, जितनी तीव्रता और स्पीड रहती है, उतनी तीव्रता से स्वर्ग से शैतान को गिराया हुआ प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं देखा। और आज हम जब परमेश्वर के वचन के अधीन होते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन होते हैं, परमेश्वर की आत्मा के अधीन और अगुवाई में बढ़ते हैं, तो वो सच्चाई हमारे जीवन में भी पूरा होता है। याकूब 4 अध्याय का 7 वचन जब हम पढ़ते हैं, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7, वहां पर कहता है, सबमिट टू गॉड, रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। परमेश्वर के अधीन हो और शत्रु शैतान का विरोध करो, वो तुम्हारी उपस्थिति से, तुम्हारे सामने से भाग खड़ा हो जाएगा। यह आत्मिक सच्चाई हमारे जीवन में पूरा होना अनिवार्य है। यह परमेश्वर की इच्छा है। उसके पहले वचन में कहता है, परमेश्वर अहंकारियों के विरोध में है, जो घमंडी हैं, द पीपल हु आर फुल ऑफ प्राइड, परमेश्वर उनका विरोध करता है। लेकिन जो नम्र है, उन्हें परमेश्वर अपना ग्रेस, कृपा और अनुग्रह प्रदान करता है। तो हमारे आत्मिक जीवन में हमें नम्रता और दीनता के साथ आगे बढ़ना अनिवार्य है। किसी भी बात का अगर घमंड हमारे जीवन में है, किसी बात के प्रति हम अभिमानी हो जाते हैं, तो स्वयं परमेश्वर हमारा विरोधी हो जाएगा। गॉड रेसिस्ट द प्राउड। हम अच्छा गीत गाते होंगे, वो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए गीत गाना चाहिए। हम अच्छा वचन का प्रचार करते होंगे, परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए करना चाहिए। आप अच्छे खूबसूरत होंगे, वो परमेश्वर की देन है। आपको अच्छा धन दौलत होगा, वो भी परमेश्वर का देन है। लेकिन इन किसी भी बातों में अगर आप अहंकारी हो गए, आप घमंडी हो गए, तो स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं आपका विरोधी हो जाएगा। गॉड रेसिस्ट द प्राउड एंड ही गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। जो नम्र है, उनको परमेश्वर अपना अनुग्रह देता है, और जो परमेश्वर का अनुग्रह पाते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में नम्रता और दीनता के साथ बढ़ता है, उनके लिए अगला वचन क्या कहता है? याकूब 4 का 7, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अर्थात परमेश्वर के वचन के अधीन, आत्मा के अधीन, अनुग्रह के अधीन अगर हम होएंगे और शैतान का विरोध करेंगे, तो शैतान हमसे दूर भाग जाएगा। सबमिट टू गॉड एंड रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। काफी लोग शैतान का विरोध तो करते हैं,
लेकिन शैतान भाग खड़ा नहीं होता है, क्योंकि वो स्वयं अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन नहीं करते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के अधीन अपने जीवन को रखता है और फिर शैतान का विरोध करता है, तो कितने स्पीड से, कितने तीव्रता के साथ शैतान भाग खड़ा होगा? एट द स्पीड ऑफ लाइट। लूका 10:18 में यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने शैतान को बिजली के समान गिरते हुए देखा। आई हैव सीन लूसीफर, डेविल, सेटन फॉलिंग फ्रॉम हेवन लाइक लाइटनिंग। जो साइंस पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो विज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को अगर हम पूछेंगे कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी या ज्योति का जो तीव्रता कितना है, मैंने भी अध्ययन किया है, आप भी जानते हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। संसार में, इस जगत में सबसे तेज जाने वाला रोशनी है स्पीड ऑफ लाइट। तो उतनी ही तीव्रता से शैतान आपके जीवन से भाग जाएगा, आपके पारिवारिक जीवन से, आपके व्यक्तिगत जीवन से, आपकी सेवकाई और आत्मिक जीवन में। अगर शैतान तहस नहस करने के लिए आता है, अगर आप परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर की आत्मा के, परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन होकर उसका विरोध करोगे, तो उसी बिजली की तीव्रता के साथ शैतान आपके जीवन से भी भाग खड़ा होगा। यह बहुत बड़ी आत्मिक सच्चाई है। आज बहुत सारे नया जन्म पाए हुए विश्वासियों को, प्रभु के दासों को जब मैं देखता हूं, उनसे वार्तालाप करता हूं, काफी लोगों का धारणा है कि शैतान उन पर हावी होता है। उनकी उत्तेजना के लिए, उनके एनकरेजमेंट के लिए मैं एक वचन का भाग बताना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 13 से 19 वचन। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्सेस 13 to 19। यहां पर पत्रस का यीशु को मसीह स्वीकारना, उसके विषय में उल्लेख किया गया है। क्या कहता है? यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? अपने चेलों को बोलता है कि तुम मुझे क्या कहते हो? इस पर शिमोन पत्रोस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जब संसार के लोग, आस पड़ोस के लोग यीशु मसीह को कोई भविष्यवक्ता के रीति से बोल रहे थे, एलिया है करके बोल रहे थे, यर्मिया है करके बोल रहे थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है करके बोल रहे थे, तब पत्रस, शिमोन पत्रस जो प्रभु का चेला था, स्वर्ग के परमेश्वर ने उसको एक रेवलेशन, एक प्रकटीकरण दिया, और वो कहता है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये प्रकाशन, रेवलेशन नया नियम का एक बड़ा सौभाग्य है। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 1 अध्याय का 2 वचन में, हमें दिन रात परमेश्वर के वचन का मनन करना है। वी हैव टू मेडिटेट द लॉ ऑफ द लॉर्ड डे एंड नाइट। पुराने नियम में मेडिटेशन या मनन था, लेकिन नए नियम में उससे बढ़कर एक प्रकाशन की आत्मा परमेश्वर देता है। इसलिए एफेसस की कलीसिया के विश्वासियों के प्रति पौलुस जब प्रार्थना करता है, एफेसियों की पत्री 1 अध्याय का 17 वचन में वो कहता है, आई प्रे टू गॉड दैट यू रिसीव ए स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन। ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा तुम प्राप्त करो, इसलिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। जब हम वचन पढ़ते हैं, हमें कोई साधारण रीति से पढ़कर उसको समाप्त नहीं करना है। परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का प्रकटीकरण, पवित्र आत्मा का रेवलेशन हमें प्राप्त करना अनिवार्य है। यहां पर जो अन्य लोगों को प्रकटीकरण प्राप्त नहीं हुआ, शिमोन पत्रोस को परमेश्वर ने वो प्रकाशन दिया, और वो कहता है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसके उत्तर में यीशु मसीह क्या कहता है? 17 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, है शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। कोई स्कूल या कॉलेज में या कोई मनुष्य या कोई ज्ञानी व्यक्ति के मुख से यह प्रकाशन प्राप्त नहीं हुआ है। स्वर्ग के पिता परमेश्वर ने स्वयं तुझे यह रिवील कर कर दिया है, प्रकट कर कर दिया है। हमारे जीवन में भी निश्चय हम मनुष्यों के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा वचन सुनते हैं, लेकिन शिमोन पत्रोस के समान स्वर्गीय पिता परमेश्वर के द्वारा डायरेक्ट एक प्रकाशन हमारे जीवन में भी प्राप्त करना अनिवार्य है। यीशु मसीह कौन है?
उद्धारकर्ता यीशु मसीह कौन है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस संसार के सारी बातों का नियंत्रण कंट्रोल करने वाला सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर का हमें प्रकाशन प्राप्त करना अनिवार्य है। और ये मांस या लहू या संसार का कोई व्यक्ति हमें प्रकट करके नहीं दे सकता। स्वर्गीय पिता परमेश्वर स्वयं हमें इसका प्रकाशन देता है। और आगे का वचन क्या कहता है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसियाओं को बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल ना होगा। इस वचन को गलत रीति से प्रकट करके, गलत रीति से व्याख्या करके बहुत सारे प्रचारकों को मैंने सुना है। यहां पर जब यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया कि तू धन्य है, मांस और लहू के द्वारा यह प्रकाशन प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि मेरे पिता जो स्वर्ग में है इस बात को तुझे प्रकट करके दिया है। उसके बाद यीशु मसीह कहता है तू पतरस है। उसका जो यूनानी परिभाषा हम पढ़ते हैं उसमें हमको उसका आत्मिक अर्थ बहुत अच्छा भलीभांति नजर आता है। इस वचन के आधार पर काफी लोग कहते हैं परमेश्वर पतरस का इस्तेमाल करता है, या पतरस वो नींव है जिस पर परमेश्वर अपनी कलीसिया बनाता है। ऐसा नहीं है। इस वचन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। इसमें कहता है मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, यानी उसका यूनानी या ग्रीक परिभाषा में कहता है यू आर पेट्रोस, यानी तुम एक स्मॉल स्टोन, स्मॉल रॉक या छोटे पत्थर हो, लेकिन मैं इस पत्थर पर, यानी जो बिग रॉक है पेट्रा, जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, उस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल ना होगा। निश्चय पतरस प्रभु यीशु मसीह का चेला था। वो पाप से जब मन फिरकर आया, प्रभु ने अपना चरवाहा बनाया, प्रभु ने अपना प्रेरित बनाया। पेंतिकोस्त के दिन जब सुसमाचार का संदेश उसने सुनाया, तब 3000 लोग उद्धार के अनुभव में आए। परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल में आने वाला एक उपयोगी प्रेरित प्रभु का दास था पतरस। लेकिन यहां पर कहता है ऊपर के वचनों में, जो पिता परमेश्वर ने तुझे प्रकाशन दिया कि यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, उस पेट्रा पर, उस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। वहां पर दो पदों का इस्तेमाल होता है, पेट्रोस पतरस या स्मॉल रॉक, और पेट्रा जो यीशु मसीह जो कॉर्नरस्टोन है या नींव का पत्थर है। तो हमारे जीवन में भी इस आत्मिक सच्चाई को जानना जरूरी है। पत्रोस के समान बहुत से प्रभु के दासों के द्वारा हम वचनों को सुनेंगे, वचनों का हम गहराई का अर्थ समझेंगे, लेकिन परमेश्वर अपनी कलीसिया उस पत्थर पर बनाता है जो पत्रोस को प्रकट हुआ। जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह रूपी पत्थर पर अपनी कलीसिया को बनाएगा और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। जब हम इसको अंग्रेजी में इसी वचन को पढ़ते हैं, मत्ती 16 अध्याय का 18 वचन कहता है आई विल बिल्ड माई चर्च एंड द गेट्स ऑफ हेडीज विल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट इट। उसमें और आत्मिक रीति से गहराई का अर्थ हमें नजर आता है। साधारण रीति से लोग समझते हैं कि शत्रु शैतान और उसकी सेना हम पर आक्रमण करती है, शत्रु शैतान और उसकी सेना हमको तहस नहस करने का प्रयास करती है। और इस वचन के अनुसार जब कहते हैं मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा, काफी विश्वासियों का धारणा है कि हमें परमेश्वर शत्रु शैतान के आक्रमण से बचाए रखता है। वो भी एक बात, एक मायने में सही बात है, लेकिन इस वचन का सही अर्थ क्या है? क्या शत्रु शैतान विश्वासियों पर आक्रमण कर रहा है और उस आक्रमण से सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें बचाता है? ऐसा नहीं, क्योंकि अंग्रेजी परिभाषा कहता है I will build my church and the gates of Hades will not prevail against it। यानी कलीसिया का गेट, कलीसिया का फाटक नहीं कहा है, वहां पर अधोलोक का फाटक कहा है। यानी विश्वासियों पर शैतान का जो आक्रमण होता है उसमें हमें एक डिफेंसिव मोड में नहीं जाना है, उसके विपरीत हमें शैतान और उसकी सेना पर आक्रमण करना है। वचन रूपी जो आत्मा का तलवार है, एफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 17 वचन, उसके द्वारा, और प्रार्थना आत्मा में जो प्रार्थना करना है एफएससी 6 के 18 में जैसे कहता है, उन अस्त्र शस्त्र को धारण करते हुए हमें शैतान और उसकी सेना पर आक्रमण करना है। हम जब विलेजेस में, गांवों में, शहरों में जाकर सुसमाचार का संदेश देते हैं, परमेश्वर का जीवित और सामर्थशाली वचन को सुनाते हैं, तब हम
शैतान पर आक्रमण करते हैं, अंधकार की ताकतों पर आक्रमण करते हैं। तो इस वचन के अनुसार कभी यह मत कहना कि शैतान सामर्थशाली है और वो विश्वासियों पर आक्रमण करता है और परमेश्वर उसे बचाए रखता है। उसके विपरीत परमेश्वर चाहता है आत्मा की तलवार के द्वारा, आत्मा में प्रार्थना करते हुए हमें एक ऑफेंसिव वे में, अटैकिंग मोड में आकर शैतान और उसकी सेना पर आक्रमण करना है। उसके लिए वहां पर लिखा है गेट्स ऑफ हेडीज विल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट द चर्च। नए नियम में यह ऐसा भाग है जहां पर यीशु मसीह ने कलीसिया का सबसे पहला वर्णन किया है। The church is mentioned for the first time in the New Testament। और क्या कहता है? शत्रु शैतान पर आक्रमण करते हुए, अंधकार की सामर्थ्यों पर, ताकतों पर आक्रमण करते हुए कलीसिया को आगे बढ़ना है, क्योंकि इस कलीसिया को बनाने वाला स्वयं यीशु मसीह है। मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि जब हम यीशु मसीह के नाम में, आत्मा की अगुवाई में हम जब प्रार्थना करते हैं तो वो लाइटनिंग या बिजली का अनुभव हमारे जीवन में भी होना चाहिए। शैतान जैसे स्वर्ग से बिजली के समान गिरा, हमारी उपस्थिति से भी हमारा व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सेवकाई, आत्मिक जीवन से वो 9-2-11 हो जाएगा, फरार हो जाएगा जब हम परमेश्वर के अधीन होकर उसका मुकाबला करते हैं। और आगे का वचन क्या कहता है? मत्ती 16 अध्याय का 19 वचन, मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। कलीसिया को दिया हुआ एक अस्त्र शस्त्र के विषय में यहां पर कहता है, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। और जो कोई प्रार्थना करते हुए पृथ्वी पर आप जो कुछ बांधोगे वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, और पृथ्वी पर जो कुछ आप खोलोगे वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा। यानी रिमोट कंट्रोल स्वर्ग में नहीं है, पृथ्वी पर है, विश्वासियों के हाथ में है, कलीसिया के हाथ में दिया है। प्रार्थना के द्वारा, आत्मा की अगुवाई में जब हम ऑफेंसिव मोड में शैतान का विरोध करते हैं तो जो कुछ यहां पर बांधा जाएगा वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, और जो कुछ यहां पर खोला जाएगा वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा। आज बहुत सारे लोगों को पाप और श्राप के बंधन में शैतान ने चंगुल में बांधा है। हम वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, आत्मा की तलवार के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, कलीसिया जब धरती पर इन बातों को खोलती है, शैतान को पराजित करती है, वचन कहता है वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा। तो हमारे प्रार्थना का परिणाम होना चाहिए कि शत्रु शैतान को परास्त करते हुए एक विजय मसीह जीवन में हमें अग्रसर होना है। और अंतिम परिणाम क्या बोलता है? प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय का 5 वचन में कहता है, उस प्रार्थना के परिणाम में हमें भूकंप या अर्थक्वेक नजर आता है। उसका आत्मिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 51 और 52 वचन जब हम पढ़ते हैं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्सेस 51 एंड 52, जब यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस के में उसने अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों को न्योछावर किया, वो वचन कहता है मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। द वेल इन द टेम्पल वॉज रेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और वहां एक भूकंप और अर्थक्वेक का अनुभव हम देखते हैं। यानी काल्वरी क्रूस पर शैतान और उसकी सेना को परास्त करते हुए, शत्रु शैतान को हराते हुए प्रभु यीशु मसीह जब काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ, वचन कहता है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। परमेश्वर की उपस्थिति में अति पवित्र स्थान में जाने का परमेश्वर ने मार्ग खोल दिया, और वहां पर एक भूकंप और अर्थक्वेक का अनुभव हुआ। यानी वहां पर एब्सोल्यूट विक्ट्री ऑफ क्राइस्ट नजर आता है। यीशु मसीह का जो संपूर्ण विजय है वहां पर हम देख सकते हैं। और उसके ठीक अगले अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 2 वचन जब हम पढ़ते हैं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 2, जब तीसरे दिन यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, यीशु मसीह को जिलाया गया, उसका पुनरुत्थान हुआ, रिजरेक्शन हुआ, उस समय में भी वचन क्या कहता है? वहां पर एक बड़ा भूकंप का अनुभव हुआ। यानी यीशु मसीह जब काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ, शत्रु शैतान को पराजित किया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर रिजरेक्शन और पुनरुत्थान पाया और शत्रु शैतान को पराजित किया, उस समय में भी भूकंप का अनुभव हुआ।
तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय का 3 से 5 वचन में यीशु मसीह के नाम से अगर हम प्रार्थना करेंगे, आत्मा की अगुवाई में हम प्रार्थना करेंगे, हमारे आत्मिक जीवन में भी वो अर्थक्वेक या भूकंप का अनुभव हम कर सकते हैं। हर एक रल में, हर एक क्षेत्र में शैतान को पराजित करते हुए, जैसा हमारा कप्तान, हमारा कैप्टन यीशु मसीह ने शत्रु शैतान को अपने बलिदान के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा पराजित किया, वही अनुभव हमारे जीवन में भी परमेश्वर देना चाहता है। तो हम ऐसे गहराई का प्रार्थना जीवन में अगर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले स्वर्गीय संदेशों की प्राप्ति हम कर सकते हैं। हेवनली मैसेज परमेश्वर हमें देगा ताकि हम दूसरों को भी आशीर्वाद दे पाए। दूसरा हमने देखा कि एक बड़ा थंडर या एक गर्जन का अनुभव होगा जो शैतान की पराजय और विश्वासियों की जीत को दिखाता है। और तीसरा अनुभव हमने देखा एक बिजली या लाइटनिंग का अनुभव आप प्राप्त कर पाओगे। आप परमेश्वर के अधीन होकर, उसके अनुग्रह, वचन और आत्मा के अधीन होकर जब शत्रु शैतान का विरोध करोगे, शत्रु शैतान आपके जीवन से दूर भाग जाएगा और सेवकाई में भी एक विजयशाली रीति से परमेश्वर आपको अग्रसर करेगा। और चौथा बिंदु यहां पर देखा अर्थक्वेक या भूकंप का अनुभव यहां पर आप अनुभव कर सकते हो। विच शोज द एब्सोल्यूट विक्ट्री ऑफ क्राइस्ट। शत्रु शैतान पर जो हावी होकर परमेश्वर ने विजय प्राप्त किया है, उसी विजय में परमेश्वर हमें लेके जाएगा। पौलुस कहता है 2 कोरिन्थी में, थैंक्स बी टू गॉड हु ऑलवेज लीड्स अस इन ट्रायम्फ इन क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह में हमें हमेशा जयशाली महोत्सव में लेकर जाता है। उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। यह सच्चाई हमारे जीवन में भी होना अनिवार्य है, क्योंकि जैसा यीशु मसीह संसार में था हम भी हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 17 वचन क्या कहता है? एज जीसस इज सो आर वी इन दिस वर्ल्ड। जैसा यीशु मसीह इस दुनिया में चला वैसा आज हमको भी चलना है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में था तो शैतान, सेटन, लूसीफर, डीमंस, दे वर अफ्रेड ऑफ जीसस। यीशु मसीह उनसे डरता नहीं था, बल्कि यीशु से वो लोग डरते थे। उसी प्रकार से अगर हम यीशु मसीह का सच्चा चेला, सच्चा शिष्य, सच्चा डिसाइपल बनकर वचन के आधार पर आत्मा की अगुवाई में बढ़ेंगे तो शैतान और उसकी सेना भी ऐसे चेलों से डर की अवस्था में बढ़ेगी। कोलोसी 2 अध्याय का 14 और 15 वचन में एक अनोखा वचन कहता है। कोलोसी 2 अध्याय का 14 और 15 वचन में जब यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ, वहां पर 2 बातें बताया गया है। विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। यानी यीशु मसीह जब काल्वरी क्रूस पर हमारे खातिर, हमारे पापों के खातिर बलिदान हुआ, हमारे विरोध में लिखा हुआ विधियों का वो लेख उसने मिटा डाला, हमेशा के लिए उसको हटा दिया, क्योंकि उसने क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। यानी हमारे अपराधों का दंड प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं लेकर हमें उद्धार के अनुभव में लाया। और दूसरा सच्चाई क्या बोलता है? कोलोसी 2 अध्याय का 15 वचन, यीशु मसीह ने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। यानी काल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमारे पापों और अपराधों के खातिर बलिदान नहीं हुआ, उसके साथ ही काल्वरी क्रूस पर उसने शत्रु शैतान के सिर को कुचल दिया। यह वचन कहता है शत्रु शैतान और उसकी सेना के हाथ में हमारे विरोध में जो अस्त्र शस्त्र और वेपन्स थे, परमेश्वर ने उसको छीन लिया और खुल्लम खुल्ला उनका तमाशा बनाया। क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। तो मुझे सुनने वाले सारे दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ क्योंकि आपको उद्धार के अनुभव में ले आए, आपके पाप को क्षमा करे, आपको स्वर्ग राज्य का वारिस बनाए। सिर्फ उतना ही नहीं, शत्रु शैतान की गुलामी में जो लोग हैं, पाप और श्राप की गुलामी में जो है, उनको अंधकार से ज्योति की ओर ले आने के लिए, उनको मुक्ति, फ्रीडम और आजादी के अनुभव में लाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर शैतान और उसकी सेना को पराजित कर चुका है। आज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 8 वचन कहता है, यीशु मसीह संसार में इसलिए प्रकट हुआ कि वो शत्रु शैतान के कामों को नष्ट करे। जो पाप के अधीन में जीते हैं, मोह अभिलाषाओं के पीछे जाते हैं,
वो शत्रु शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं। शत्रु शैतान ने उनके जीवन में बहुत काम किए हैं। उन सारे कामों को नष्ट करने के लिए, उनको आजादी के अनुभव में लाने के लिए यीशु मसीह प्रकट हुआ है, ऐसा वचन कहता है। अंत में एक बात से मैं कुछ बातों को बताकर समाप्त करूंगा। एफेसियों की पत्री 6 अध्याय का 10 से 20 वचन। एफेसियों की पत्री 6 अध्याय का 10 से 20 वचन। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 वर्सेस 10 to 20। यहां पर आत्मिक युद्ध के हथियारों के विषय में प्रेरित पौलुस उल्लेख करता है। वो कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर चाहता है कि हम इस आत्मिक जीवन में शत्रु शैतान के विरोध में कैसे बढ़ना है। मसीह जीवन कोई खेल का मैदान नहीं है। आपने उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, निश्चय परमेश्वर आपको चंगाई देता है, छुटकारा देता है, आशीष देता है, फिजिकल, मटेरियल, स्पिरिचुअल, आत्मिक, आर्थिक, भौतिक आशीषें देता है। लेकिन याद रखना, दिस इज ए स्पिरिचुअल वॉरफेयर। ये खेल का मैदान नहीं है, क्रीड़ा का मैदान नहीं है, ये लड़ाई का मैदान है, युद्ध का मैदान है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में आपको बलवंत बनना है और परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधते हुए, शैतान की युक्तियों को समझते हुए उसके सामने आपको खड़े होना है। शैतान से भयभीत नहीं होना है, क्योंकि वो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा पराजित है और उसके विरोध में हमें आत्मिक हथियारों को बांधकर आगे बढ़ना है। और आगे क्या कहता है 12 वचन, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। एफेसियों की पत्री 6 अध्याय के 12 वचन में एक सीक्रेट ऑफ वॉरफेयर, युद्ध का एक रहस्य बताता है। अगर किसी को शैतान के विरोध में युद्ध कर कर जीत हासिल करना है तो सबसे पहले उसे मनुष्यों से युद्ध करना रोकना पड़ेगा। आज बहुत सारे विश्वासी लोग और प्रभु के दास लोग हैं जो एक दूसरे के साथ मनमुटाव रखते हैं, ईर्ष्या और जलसी के साथ दूसरों के विरोध में बातें करते हैं, काम करते हैं, बोलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, वी आर नॉट रेसलिंग अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड। हमारा मल्ल युद्ध लहू या मांस से नहीं, संसार के किसी भी मनुष्य को अपना शत्रु या दुश्मन नहीं समझना है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द वॉरफेयर। अगर आत्मिक युद्ध में आपको आगे बढ़ना है, सबसे पहली बात आपको जानना जरूरी है कि आपको मनुष्यों से युद्ध नहीं करना है। मनुष्य आपके विरोध में बात करेंगे, मनुष्य आपके विरोध में काम करेंगे, आपको प्रभु के प्रेम में उनके लिए प्रार्थना करना है। आप कभी भी मनुष्य से झगड़ा करने मत जाना। अगर आप मनुष्य से युद्ध करोगे तो आप शत्रु शैतान और उसकी सेना के साथ कभी युद्ध नहीं कर सकते हो। तो हमारा मल्ल युद्ध संसार के अंधकार के हाकिमों से और अधिकारियों से है, यानी शत्रु शैतान और उसकी सेना से है। और आगे क्या कहता है, 13 वचन से आगे पढ़ूंगा। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो आपको क्या क्या हथियार बांधना है? सत्य से अपनी कमर को कसना है, धार्मिकता का झीलम पहनना है, पावों में मेल मिलाप का सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना है। इन सबके साथ विश्वास की डाल को लेकर आपको आगे बढ़ना है, जिससे दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को तुम बुझा सको। और उसका 17 वचन कहता है, उद्धार का टोप, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन पहनना अनिवार्य है और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसको लेना है। तो आत्मिक युद्ध में प्रार्थना के द्वारा अगर आपको आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ना है तो आपको कौन कौन से हथियार पहनने होंगे? सत्य से अपने कमर को कसना है, धार्मिकता का झीलम पहनना है, पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार की जुतियों को पहनना है, विश्वास का डाल को थामना है, उद्धार की टोप पहनना है और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट विच इज द वर्ड ऑफ गॉड, उसको अपने हाथ में थामना है। लेकिन इन सारे हथियारों को पहनने के बाद पवित्र आत्मा हमें क्या कहता है, उसका 18 वचन से पढ़ूंगा। हर समय और हर प्रकार से
आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। पौलुस कहता है आपने हथियार तो पहन लिए, सत्य से अपने कमर को कस लिया, धार्मिकता का जीलम पहना है, पाँव में मेल मिलाप का सुसमाचार की जुतियां पहना है, विश्वास का डाल, उद्धार का टोप, आत्मा का तलवार पहना है। लेकिन इन सब बातों को अगर एक्टिवेट करना है, इन सब बातों को प्रभावशाली रीति से इस्तेमाल करना है, तो आपको पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना अनिवार्य है। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करो। इसको समझने के लिए एक उदाहरण बताना चाहता हूं। हम सब लोग स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, वो एंड्रॉयड हो या आईफोन, एप्पल डिवाइस हो। हम जानते हैं उस स्मार्टफोन में बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस रहते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, आज तक ऑनलाइन बाइबल भी मिलता है। ये सारे एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में होता है। लेकिन अगर मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया, वो डेड हो गया, तो आप उस मोबाइल का किसी प्रकार से कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कितना भी कहो कि आपके स्मार्टफोन में बड़े बड़े बढ़िया एप्लीकेशंस हैं, आप फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ऑडियो वीडियो कॉल कर सकते हो, लेकिन अगर आपके स्मार्टफोन का चार्ज खत्म हो गया, वो डेड हो गया, तो वो फोन का कोई उपयोग नहीं रहता। आपको कंटिन्यूसली उसको चार्ज करना पड़ता है या चार्ज बरकरार रखना पड़ता है। लेकिन जब आपका स्मार्टफोन पूरे रीति से चार्ज हो जाता है, आप सारे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल एफिशिएंटली कर सकते हो। आप ऑडियो वीडियो कॉल मैसेजेस सब इस्तेमाल कर सकते हो। उसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन में भी ये जो एप्लीकेशंस है, सत्य का वचन, सत्य से कमर कसना, धार्मिकता का झिलम पहनना, उद्धार का टोप, आत्मा का तलवार, ये सब एप्लीकेशंस अगर एक्टिवेट होना है तो आपके फोन में प्रार्थना का चार्ज होना अनिवार्य है। आपके आत्मिक जीवन में प्रार्थना का सामर्थ, प्रार्थना का पावर, प्रार्थना का चार्ज होना अनिवार्य है। वो एक बहुत कोमल उदाहरण मैंने दिया, क्योंकि स्मार्टफोन में अगर चार्ज होता है, एप्लीकेशंस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आत्मिक जीवन में भी सारे हथियारों को पहनने के बाद हर समय आपको आत्मा में प्रार्थना और विनती करना है। और उसका 19 और 20 वचन में पौलुस क्या कहता है? मेरे लिए भी प्रार्थना करो, मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। पौलुस के समान एक महान प्रभु का दास वो एफेसस की कलीसिया के विश्वासियों को लिखते हुए कहता है, जब तुम इस प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करो, तुम प्रार्थना में मुझे भी स्मरण करो। आप कितने भी बड़े प्रभु के दास हो, कितने भी बड़े सेवक हो, कितने भी बड़े प्रेरित या भविष्यवक्ता हो, आपको भी छोटे से छोटे विश्वासियों के प्रार्थना की जरूरत है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, मुझे किसी और की सहायता, मदद या प्रार्थना की जरूरत नहीं है। अगर महान प्रभु का दास पौलुस कहता है कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि जो सुसमाचार और वचन मैं सुनाऊं वो उसी सामर्थ और तीव्रता के साथ लोगों को छुटकारा, चंगाई और अंधकार से ज्योति के अनुभव में ले आए, आप मेरे लिए भी प्रार्थना करो। तो इन दिनों में जैसे हमने वचन से मनन किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आत्मा की अगुवाई में यीशु मसीह के नाम में हम जब प्रार्थना और विनती करते हैं, आत्मिक हथियारों को थामते हुए, आत्मिक हथियारों को बांधते हुए, जब हम प्रार्थना के द्वारा उन सबको एक्टिवेट करते हुए आत्मिक जीवन में सेवकाई में आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर निश्चय हमें आशीष करके ले चलेगा। हेवनली मैसेज, स्वर्गीय संदेशों से परमेश्वर तृप्त करेगा, और उन संदेशों को जब हम दूसरों को देंगे, परमेश्वर उन्हें भी आशीष करेगा। परमेश्वर थंडर या एक जो कड़क गर्जन की अवस्था का अनुभव है, उस अनुभव को देखकर परमेश्वर आशीष करेगा। और बिजली के अनुभव में यीशु मसीह के द्वारा जो जीत हमने हासिल किया है, परमेश्वर ने प्रदान किया है, उस विक्ट्री में हम अगुवाई पाकर आगे बढ़ पाएंगे। और अर्थक्वेक का अनुभव, एब्सोल्यूट विक्ट्री ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर के विजयशाली अनुभव में परमेश्वर हमें भी बढ़ने के लिए मदद करेगा। तो इन दिनों में इन वचनों के आधार पर एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।